जय हिंद। हमारे YouTube चैनल जीएस विथ मी में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। हमने ये जाना था कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या होता है, मंत्रिपरिषद के क्या कार्य होते हैं, मंत्रिमंडल के क्या कार्य होते हैं। हमने सारी चीजें आपको कल बताया था। आज के क्लास में हम पढ़ेंगे महान्यायवादी, जिसे हम इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहते हैं। ठीक है, देखिए महान्यायवादी, सबसे पहले ये जानिए होता क्या है। ये महान्यायवादी होता क्या है। ठीक है, महान्यायवादी से संबंधित विभिन्न टर्म्स हम जानेंगे, जैसे कि महान्यायवादी का पद कैसा होता है, इनका जो पद होता है ये कैसा है, संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक है। उसके बाद इनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, ये चीज हम जानेंगे। उसके बाद इनकी नियुक्ति कौन करता है, पदावधि इनकी क्या होती है, इनका वेतन और भत्ते कितने होते हैं, कौन निर्धारित करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इनके कार्य क्या होते हैं, उसके बाद इनके अधिकार क्या होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे एक छोटा सा टर्म है सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, सबसे पहले ये जान लीजिए महान्यायवादी जो है आर्टिकल 76 में के तहत है, आर्टिकल 76 के तहत है। इनका पद क्या होता है, इनका पद जो होता है संवैधानिक पद है, कोई पूछे कि इनका पद कैसा, संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक, तो इनका पद जो महान्यायवादी होते हैं इनका पद कैसा है, संवैधानिक है। इनकी योग्यता क्या है, इनकी योग्यता क्या है, राष्ट्रपति द्वारा ऐसे व्यक्ति को महान्यायवादी के पद पर नियुक्त किया जाता है जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। जो क्या हो, सर्वोच्च न्यायालय के, जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। नियुक्ति कौन करता है, इसका राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति द्वारा। देखिए इनकी जो महान्यायवादी होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं, ये जो होते हैं इनकी योग्यता क्या होती है, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए इनके पास। मतलब इसमें दो चीजें हैं। देखिए उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय की नहीं, उच्चतम न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता नहीं होना चाहिए, न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से बहुत केस फंसाता है क्वेश्चन कि मुख्य न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है, ओनली न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं। इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। देखिए इनका जो पदावधि होता है, इनका जो पदावधि होता है, इनका जो पदावधि होता है, देखिए इनका जो पद होता है, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या करते हैं, अपना पद धारण करते हैं। ये अपना पद राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं। ठीक है, इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा कभी भी इनको हटाया जा सकता है, कभी भी हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा इनको कभी भी हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति जब इनको हटाएंगे तो उसके लिए राष्ट्रपति को आधार की आवश्यकता नहीं होगी कि राष्ट्रपति ने किस आधार पर हटा रहे हैं, या कारण की आवश्यकता नहीं होगी। जब चाहे राष्ट्रपति इनको हटा सकते हैं, जैसे कि मंत्रियों को हटाते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, उसके बाद इन्हें राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है और कभी भी इनका पदमुक्ति की जा सकती है। पदमुक्ति कभी भी नहीं किया जा सकता है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। इसके बाद पढ़ते हैं इनका वेतन और भत्ते। ठीक है, इनका वेतन और भत्ते। जो महान्यायवादी का वेतन और भत्ता होता है, देखिए वेतन और भत्ते जो इनके होते हैं, वेतन और भत्ते जो होते हैं
ये संविधान में निर्धारित नहीं किए गए हैं, ये संविधान में निर्धारित नहीं किए गए हैं, नहीं किए गए, मतलब वेतन और जो भत्ते हैं इनके संविधान में निर्धारित नहीं किए गए हैं, संविधान में निर्धारित नहीं किए गए हैं। ये राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाता है। जो इनका वेतन और भत्ता होता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, ये निजी वकालत कर सकते हैं, निजी वकालत कर सकते हैं। ये निजी वकालत क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन भारत सरकार के विरुद्ध कोई भी मामला नहीं लेंगे। भारत सरकार के विरुद्ध कोई भी मामला स्वीकार्य नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मतलब आप सिंपल में ये समझ लीजिए, जो महान्यायवादी होते हैं, जिस तरह से हम किसी भी कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के लिए एक वकील रखते हैं अपना, उसी तरह से भारत सरकार किसी भी कानूनी प्रक्रिया से निपटने के लिए अपने लिए एक वकील रखती है। ठीक है, तो महान्यायवादी जो होते हैं भारत सरकार के वकील के रूप में अपना कार्य करते हैं। किसी भी भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में अपना ये मत रख सकते हैं। किसके तरफ से? भारत सरकार के तरफ से। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या कर सकते हैं? निजी वकालत भी अपना कर सकते हैं, लेकिन भारत सरकार के विरुद्ध कोई भी मैटर स्वीकार्य नहीं करेंगे, भारत सरकार के विरुद्ध कोई भी मामला नहीं ग्रहण करेंगे। ठीक है, उसके बाद इनका कार्य पढ़ लेते हैं। इनका कार्य, देखिए सबसे पहली बात तो ये समझिए, जो इनका कार्य होता है, इनका जो कार्य होता है, ये भारत सरकार के प्रथम विधिक सलाहकार होते हैं। प्रथम विधिक सलाहकार होते हैं। ये भारत सरकार के क्या होते हैं? प्रथम विधिक सलाहकार होते हैं। आर्टिकल इनका कर्तव्य क्या है, ये चीज जान लीजिए। इनका कर्तव्य आर्टिकल 76 के तहत, आर्टिकल 76 के तहत ये भारत सरकार, इनका कर्तव्य होता है कि वह भारत सरकार की विधि संबंधी, इनका कर्तव्य है कि भारत सरकार को विधि भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसी विधियों पर सलाह दें, ऐसी विधियों पर सलाह दें, ऐसी विधियों पर सलाह दें और अन्य कर्तव्यों का पालन करें जो राष्ट्रपति द्वारा उन्हें सौंपे जाए, और अन्य कर्तव्यों का पालन करें जो राष्ट्रपति द्वारा उन्हें सौंपे जाए, ठीक है। देखिए क्या होता है, आर्टिकल 76 के तहत उनका कर्तव्य होता है कि ये, पहली बात तो ये समझ लीजिए, भारत सरकार के प्रथम विधिक सलाहकार होते हैं। नियम संबंधी जितनी भी सलाह होती है, सहायता होती है, वो क्या करते हैं? भारत सरकार का वो करते हैं। उसके बाद आर्टिकल 76 के तहत उनका कर्तव्य होता है कि भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसी विधियों पर सलाह दें, मतलब विधि संबंधी कोई भी सलाह है वो क्या कर सकते हैं? भारत सरकार को दे सकते हैं। ठीक है, जैसे भारत सरकार का कोई भी मुकदमा हो तो सुप्रीम कोर्ट में लड़ना है, हाई कोर्ट में लड़ना है, फिर क्या करते हैं? लड़ते हैं। उसके बाद अन्य कर्तव्यों का पालन करें जो राष्ट्रपति द्वारा उन्हें मतलब दिया जाए। ठीक है, जो राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाए? उन्हें दिया जाए या सौंपा जाए। वे ऐसे कर्तव्यों का पालन करते हैं जो राष्ट्रपति उन्हें सौंपे कि ये सब काम आप कीजिए, तो उन सब कार्यों को क्या करते हैं? वो करते हैं।
देखिए अपने कर्तव्यों के पालन करने में वो भारत सरकार के राज्य क्षेत्र में, वो भारत सरकार के राज्य क्षेत्र में के किसी भी न्यायालय में अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए भारत सरकार के राज्य क्षेत्र में, भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी न्यायालय में, न्यायालय, किसी भी न्यायालय में, मतलब उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो या निम्न न्यायालय, किसी भी न्यायालय में अपना पक्ष ये रख सकते हैं, रख सकते हैं। किसकी तरफ से? भारत सरकार की तरफ से, ठीक है ना। भारत सरकार की तरफ से ये भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी न्यायालय में क्या कर सकते हैं? अपना पद, अपना पक्ष रख सकते हैं। उसके बाद एक आर्टिकल है, देखिए आर्टिकल 88 के तहत इनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है। आर्टिकल 88 के तहत इनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है। देखिए संसद की किसी भी सदन में, सदन, किसी संसद की किसी भी सदन में, सदनों की संयुक्त बैठक में, संयुक्त बैठक में, उसके बाद संसद की समितियों में ये क्या कर सकते? देखिए संसद के किसी भी सदन में, सदनों की संयुक्त बैठक में, उसके बाद संसद की किसी भी समिति में क्या कर सकते हैं? ये भाग ले सकते हैं, ले सकते हैं। ये भाग क्या कर सकते हैं? ले सकते हैं। अपना पक्ष रख सकते हैं, पक्ष रख सकते हैं। हालांकि वोटिंग नहीं कर सकते हैं, मत देने का इनका अधिकार नहीं है। एक छोटा सा पोस्ट है सॉलिसिटर जनरल, एक छोटा सा पोस्ट है सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल, सॉलिसिटर जनरल एक छोटा सा पद है सॉलिसिटर जनरल, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए सॉलिसिटर जनरल जो होता है, जो पद है इनका संवैधानिक पद नहीं है, संवैधानिक पद नहीं है। जो सॉलिसिटर जनरल का जो पोस्ट होता है ये संवैधानिक पद नहीं होता है, ठीक है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति जो है विधि मंत्रालय द्वारा की जाती है, विधि मंत्रालय द्वारा। सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति जो होती है विधि मंत्रालय द्वारा किया जाता है। ये क्यों इनकी नियुक्ति की जाती है? महान्यायवादी, महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए, अटॉर्नी जनरल की सहायता के लिए इनकी नियुक्ति की जाती है। ये आपका चैप्टर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे संसद। इसके बाद क्या पढ़ेंगे हम? संसद। संसद में पढ़ने से, संसद में जब हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें सबसे पहले संसद का जो कार्य है हम वो बताएंगे, ठीक है। संसद का कार्य क्या होता है, संसद में होता क्या है, ये सारी चीजें हम उसका बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।